Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is sorting material into groups. Materials को sort करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है, groups में. So let me start our chapter. If you look around, अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी आपको objects दिखते हैं. If you are standing in our kitchen, अगर आप अपने किचन में खड़े हुए होते हैं, ठीक है, आप बहुत सारे वैरायटी देखते हैं एडिबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे बहुत सारे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस, घी. आपके किचन में आपको यूटेंसिल्स भी दिखते अलग अलग शेप्स के, साइज के. ओके, सम ऑफ देम, कुछ उनमें से जो है कुकिंग के लिए यूज होते हैं, बाकी आपके सर्विंग के लिए यूज होते हैं. सो डू यू फाइंड, आपको कुछ उनमें सिमिलैरिटी दिखती है कुकवेयर्स में. आर नॉट दे मेड अप ऑफ मेटल्स वन टाइप ऑफ अनदर, कुछ मेटल्स के होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. व्हाई आर दे नॉट मेड ऑफ वुड एंड प्लास्टिक्स के, वो क्यों नहीं बने हुए होते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि कुछ टिम्बर के बने हुए होते हैं, क्लॉथ और पेपर? नहीं. क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है वो डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टी पे. किसी भी चीज से हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं. जितनी भी ऑल जो थिंग्स हैं, जितनी भी थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स. नॉन लिविंग थिंग्स हैं वाटर, रॉक्स, मिनरल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैसेस, नॉन मेटल्स, मेटल्स. ये कुछ जो है आपकी नेचुरल थिंग्स होती हैं, कुछ आपकी मैन मेड थिंग्स होती हैं. ठीक है, ऑल हैव, सबके डिफरेंट अपीयरेंस है, शेप है, कलर है, साइज है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दीज कैरेक्टर्स, ये जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड होती है, हम इन्हें सॉर्ट कर सकते हैं ग्रुप्स में. ठीक है, सबसे पहले आता है आपका ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, चीजों की ग्रुपिंग. ग्रुपिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका मेक्स इट ईजी है, वो बहुत ईजी बना देता है लोकेट करना, स्टोर करना और सेल्फ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स को. थिंग्स जो है वो ग्रुप्ड होती है बहुत सारी सेवरल ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटीज, प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटीज पर. ह्यूमन बींग्स जो है ग्रुप्ड होते हैं मेल और फीमेल में. एनिमल जो है वो ग्रुप्ड होते हैं कार्निवर, हेर्बिवोरस और ओमनिवोरस में. फूड आइटम्स जो है ग्रुप होते हैं सीरियल, पल्सेस, फैट्स में. ग्रेन्स जो है वो डिवाइड होते हैं एज अ व्हीट, राइस, मेज. ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज के बेस पर, कन्वीनियंस और नीड्स के बेस पर हम जो है ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ये जो प्रोसेस होते हैं ग्रुपिंग के, सॉर्टिंग के, इन्हें आप क्लासिफिकेशन बोलते हैं. क्लासिफिकेशन जो है डन होती है ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे. शेप है, साइज है, कलर, टेस्ट, अपीयरेंस, नेचर है. ठीक है, टच है, फील है. ओके, नाउ जो क्लासिफिकेशन है वो हमें हेल्प करती है समझने में, लर्न करने में अबाउट थिंग्स इजीली, चीजों को आसानी से और एक बेटर वे में काम करने के लिए. ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आता है, क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं. लिविंग थिंग्स क्या क्या होती हैं, ट्रीज, कैट, बुशेस, डॉग्स. नॉन लिविंग है टेबल, कबर्ड, शर्ट, जींस, टॉय, शूज, पर्स. ओके, प्लस ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे चारों तरफ, ठीक है, वो बने हुए होते हैं वन और मोर टाइप के मटेरियल से. हाउस होल्ड यूटेंसिल्स जो है, जो कुकिंग के लिए यूज होते हैं, मेटल से बनते हैं. जो ऑब्जेक्ट सर्व फूड के लिए होते हैं, प्लेट और कप, ठीक है, सॉसर्स, वो सेरेमिक ग्लासेस से बनते हैं. फर्नीचर, बेड, अलमीरा जो है वो वुड और मेटल से बनाए जाते हैं. नाइफ, फॉग, स्पून जो है ये भी मेटल से बनते हैं. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है यूज होते हैं स्टोर ईटेबल के लिए किचन्स में, जिन्हें प्लास्टिक्स और मेटल्स के थ्रू बनाया जाता है. जो क्लोथ्स, बेडशीट, कर्टेन, सोफा कवर है, ये फैब्रिक से बनते हैं. वी सी दैट वन टाइप, एक तरीके का मेटल जो मटेरियल जो है वो यूज होता है डिफरेंट काइंड्स की प्रॉपर्टीज में, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स में. ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं वो बनाए क्या यूज होते हैं, एक तरीके के ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज होते हैं. एग्जाम्पल आपको दे दिया है, टम्बर जो है वो यूज होता है ग्लास और स्टील बनाने के लिए. यूटेंसिल जो है सर्व करने के लिए होते हैं खाने को, जिन्हें मेटल्स और लाइक स्टील, सेरेमिक्स के थ्रू बनाया जाता है. क्लोथ जो है वो नेचुरल फाइबर के थ्रू बनते हैं, जैसे कॉटन है, सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है. लेदर, ग्लास, कॉटन मटेरियल, ये मटेरियल्स होते, मेटल्स जो है मटेरियल्स होते हैं जो यूज होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में. ग्लास यूज होता है टम्बलर के लिए, विंडो पेन्स के लिए, मिरर के लिए, बाउल के लिए, पेपर वेट के लिए और स्पेक्टिकल्स के लिए.
लेदर जो है वो आपका यूज होता है शूज बनाने के लिए, पर्सेस हैं, वॉलेट्स, जैकेट्स हैं, बेल्ट्स हैं। कॉटन यूज होता है आपका फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप फैब्रिक्स बना सकते हैं। ओके, बेडशीट, कर्टेन्स, ये सब आप कॉटन के थ्रू बना सकते हैं, कॉटन से। मेटल जो है वो एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के लिए होता है, ठीक है। यूटेंसिल्स के लिए, व्हीकल्स, ऑर्नामेंट्स, वायर्स, इन सब के लिए आप मेटल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स यूज्ड। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो यूज किए जाते हैं। पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो एक सिंगल सब्सटेंस को बनाने के लिए लगता है या फिर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। सब्सटेंस जो है प्योर केमिकल एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। डिफरेंट थिंग्स जो है कंटेन्स करते हैं डिफरेंट काइंड्स के मैटर्स को। थिंग्स जो है, जो चीजें हैं वो बनती हैं वन और मोर सब्सटेंसेस से एक साथ मिलकर, और वो मिलकर मटेरियल बना देती है। शर्ट जो है वो किससे बनती है, फैब्रिक से, फाइबर से बनती है, बटन से बनती है, जिसे आप मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल जो है यूज किया जाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग टाइप्स की चीजों को बनाने के लिए। जैसे ग्लास जो है वो यूज्ड होता है मिरर बनाने के लिए, बाउल, विंडो पेन्स के लिए। सिमिलरली ऐसे ही जो चीजें आपको मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल के लिए बनाई जाती हैं, जैसे बैग जो है वो बनते हैं क्लोथ से, जूट से, लेदर से, ठीक है। मटेरियल्स आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल मटेरियल्स जो होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, नेचर से मिलते हैं, जैसे कॉटन, वुड, जूट, आयरन, स्टोन्स, दीज आर नेचुरल मटेरियल। नेक्स्ट है मैन मेड। मैन मेड जो हम मैन बनाते हैं, ठीक है, वो मटेरियल जो नेचर से नहीं मिलते, जैसे नायलॉन, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलिस्टर। नाउ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जितने भी मटेरियल्स हैं वो वन और मोर आवर सेंसेस, वो फील होते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू, ठीक है। वी कैन फील, हम चीज़ों को फील करते हैं टच करके, स्मेल करके, सी करके, ठीक है। हम हवा नहीं देख सकते लेकिन वो हमें फील होती है हमारी स्किन पर। वी कैन फील, हम परफ्यूम को फील, स्मेल कर सकते हैं बहुत दूर से, डिस्टेंस से। कॉटन बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, और स्टोन बहुत हार्ड होता है, पत्थर बहुत हार्ड होता है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को टच करके भी। जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो जगह लेते हैं। जो बुक है, अगर आप बुक शेल्फ में रखते हैं तो वो भी जगह लेती है। वाटर जो है टम्बलर में रखा जाए तो ऑक्यूपाई करता है स्पेस टम्बलर में। स्टोन जो है रखा जाता है टेबल पे तो वो भी टेबल पे जगह लेता है। थर्ड है, जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें मास होता है, ठीक है। जितनी भी चीजें होती हैं उसमें वन या मोस्ट से ज्यादा काइंड्स के मटेरियल्स होते हैं। जो अमाउंट होती है मैटर की ऑब्जेक्ट में, उसे आप क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। जिसलिए सभी मटेरियल्स में जो है मास होता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं, मेड अप ऑफ वन और अदर काइंड ऑफ मटेरियल से बनते हैं। इन स्पाइट ऑफ द अदर वेरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दे हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज। उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। हम वी कैन फील एंड नो दीज मटेरियल्स, हम उन्हें फील करते हैं मटेरियल्स को लुकिंग और टचिंग दैम, लुक करके, टच करके अपने सेंसेस से। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, वो बनाती है उन्हें सुटेबल, ठीक है, अलग अलग पर्पसेस के लिए। इनमें से कुछ आपकी दी हुई है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट है हमारी। हम क्लासिफाई करते हैं बहुत सारे मटेरियल्स को लिक्विड, सॉलिड और गैस में, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। गैसेस जो है कलरलेस होती हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है। जो गैसेस होती हैं वो हवा में होती हैं, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड जो है प्लास्टिक, स्टोन, कॉमन सोल्ट, वुड, ग्लास, स्टील, दीज आर सॉलिड्स। लिक्विड जो होती है वाटर, मिल्क, ऑयल होती है, लिक्विड है। गैसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी गैसेस होती हैं। इसके बाद आता है हमारा अपीयरेंस। ओके, सो जो मटेरियल्स है वो हमारा अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। वुड जो है वो डिफरेंट काइंड्स को यूज़ किया जाता है। आयरन में अलग तरीके से आयरन अपीयर करता है, कॉपर में, एल्युमिनियम में। सेम जगह पर देयर आर मैनी, बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में, ठीक है, विच आर नॉट इन वुड, जो वुड में नहीं होती हैं। कुछ मटेरियल्स वाइट होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं। नेचुरल मटेरियल्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कलर्स होते हैं। मैन मेड मटेरियल जो होते हैं उनमें कोई भी कलर चलता है, ठीक है। एल्युमिनियम जो है वाइट होता है, गोल्ड येलो, सिल्वर वाइट, ब्रास येलो, ठीक है, ये शाइनी होते हैं। पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, ये जो है अपीयरेंस इनमें डिफरेंट होता है, ठीक है, ये शाइनी नहीं होते हैं।
इफ वी स्क्रैच अगर हम इन मटेरियल्स को स्क्रैच करते हैं सैंड पेपर से, ठीक है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, तो इनमें लस्टर शो होता है, उनका सरफेस जो है बहुत शाइन करने लगता है, ठीक है। मेटल्स जो है लस्टर शो करते हैं अगर उन्हें स्क्रैच कर देते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। कुछ मेटल्स जो है वो अपनी शाइन को लूज कर देते हैं, वो डल हो जाते हैं क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आके, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर, ठीक है। सी द शाइनी ओनली इन द फ्रेशली रब्ड सरफेस, आप उनकी शाइन जो है फ्रेशली रब्ड सरफेस पे देख सकते हैं, कुछ टाइम बाद वो उनकी शाइन खत्म हो जाती है। नाउ हार्डनेस, अब जो मेटल्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल्स जो है हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। जब हम उन्हें प्रेस करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हाथों से, तो कुछ इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे रबड़ है वो इजीली कंप्रेस्ड हो जाती है, वाइल जो मेटल्स हैं वो इजीली कंप्रेस्ड नहीं होते हैं। इसलिए मटेरियल्स जो आपके कंप्रेस्ड होता रहते हैं, स्क्रैच हो जाते हैं इजीली, उन्हें सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। जो मटेरियल आपके डिफिकल्ट होते हैं कंप्रेस करने में, उन्हें हार्ड मटेरियल बोलते हैं। जैसे कॉटन स्पॉन्ज जो है सॉफ्ट मटेरियल है, आयरन जो है हार्ड मटेरियल है, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। इन अपीयरेंस के थ्रू जो मटेरियल्स होते हैं उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लस्टर, हार्डनेस, रफ और स्मूथ सरफेस। मटेरियल्स ऑल्सो हैव अदर प्रॉपर्टीज, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके अपीयरेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, सॉल्युबिलिटी। बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो सॉल्युबल भी होते हैं, इनसॉल्युबल भी होते हैं पानी में। जो सब्सटेंसेस आपके डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंसेस की पानी में डिसॉल्व होने से सॉल्युबिलिटी कहते हैं। व्हेन दी सब जब ये सब्सटेंस जो है डिसॉल्व नहीं होते हैं, सो दीज आर नोन एज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ओके। जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, वो सॉल्यूशन बनाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मिक्सचर। जैसे सॉल्ट और शुगर आर वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स, मिल्क और इंक जो है वाटर सॉल्युबल लिक्विड्स हैं, और जो ऑक्सीजन और कार्बन है वो वाटर सॉल्युबल गैसेज हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जो है डिसॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो है वेरी करता है डेंसिटी को, कुछ लाइटर होते हैं वाटर से, कुछ जो है हैवियर होते हैं। लाइटर ऑब्जेक्ट्स जो है वो तैरते हैं पानी में, हैवियर ऑब्जेक्ट्स डूब जाते हैं। तो जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो जनरली बहुत हाई होती है क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं। जो डेंसिटी होती है लिक्विड की वो जनरली बहुत कम होती है सॉलिड से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वो लेस डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग रहते हैं। इसके बाद आपकी जो है ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि जो मटेरियल्स होते हैं जैसे आपकी ग्लास है, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिक है, जिनके थ्रू आप इजीली देख सकते हैं। वाइल देयर मटेरियल्स लाइक वुड वॉल थ्रू विच वी कैन नॉट सी, जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते जैसे वॉल है, दिस इज बिकॉज क्योंकि जो ग्लास और कलरलेस प्लास्टिक है वो अलाउ करती है लाइट पास कर, कि उनसे लाइट पास आउट हो जाए, ठीक है, जिसे आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। ग्लास, एक्रिलिक शीट, वाटर, एयर, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं। मटेरियल जैसे वुड, स्टोन, कार्डबोर्ड, वॉल है, इनके थ्रू पास आउट नहीं होती है लाइट, इसे आप ओपेक मटेरियल बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये ओपेसिटी कहलाती है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो होती है मटेरियल की वो होती है कि लाइट जो है कुछ पार्ट से जो है पास आउट होती है, प्रॉपर क्लियरली पास आउट नहीं होती। हम क्लियर जो है वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दीज मटेरियल्स, इसलिए इन्हें ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं। जैसे ऑयली पेपर है, वेक्स्ड पेपर है, पियर्ड सोप है, स्मोक ग्लास, टर्बिड वाटर, डस्ट लेडन एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट वन इज कंडक्शन ऑफ हीट, हीट का कंडक्शन। हैव अ क्लोज लुक, अब आप क्लोज लुक देखिए, ठीक है। कुकिंग यूटेंसिल जो होते हैं हमारे किचन में, ये इनके जो हैंडल्स होते हैं, आपने कभी नोटिस किया है कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं, एल्युमिनियम के, स्टील के, ब्रास के, लेकिन जो उनके हैंडल हैं वो वुड और प्लास्टिक के होते हैं। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज वुड और प्लास्टिक डज नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम, वो हीट पास आउट नहीं करती। जो मटीरियल जो है विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट पास आउट नहीं करते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के।
जितने भी मेटल्स है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, वो अलाउ करते हैं हीट को पास आउट करने में, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल द कुकिंग यूटेंसिल जो है वो मेटल से बने हुए होते हैं, ठीक है। द मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उन्हें आप गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। एग्जांपल सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ मटेरियल्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के थ्रू, ठीक है, और कुछ जो है अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट से। जो मटेरियल्स आपके अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के थ्रू उन्हें आप मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, जैसे आयरन, स्टील। जो मटेरियल्स आते आपके अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट से उन्हें आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक, वुड, एल्युमिनियम। इन प्रॉपर्टीज के थ्रू जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में आपने देखा कि उनका अपीयरेंस अलग होता है, ठीक है। वो पानी में कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, कुछ तैरते हैं, ठीक है, कुछ फ्लोटिंग करते हैं, कुछ आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो जो मटेरियल्स हैं वो ग्रुप्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर अपनी प्रॉपर्टी से। हमारी एवरीडे की लाइफ में हमारे बहुत सारे ग्रुप ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं, कन्वीनियंस होते हैं, घर पर हम रखते हैं मटेरियल्स अलग अलग रूम्स में अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फूड आइटम्स को हम रखते हैं रिलेटेड टू द मटेरियल इन किचन में, जो हमारे रिलेटेड होते हैं मटेरियल्स, ठीक है, जिन्हें हम इजिली पिक कर सकते हैं। इसी तरह से सोप, टाल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब मटेरियल जो होते हैं बाथरूम में रखते हैं। सोफा सेट, टेलीविजन, फोन, इन्हें हम ड्राइंग रूम में रखते हैं। सेम वे में शॉपकीपर्स जो हैं वो ग्रुप करते हैं, अरेंज करते हैं अपने आर्टिकल्स को, ठीक है, जो उन्हें वो इजीली पिक कर ले बिना वेस्टिंग टाइम के, बिना वेस्ट करे, ठीक है। अनदर रीजंस भी होता है ग्रुपिंग मटेरियल का डिफरेंट कैटेगरीज में। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंस, हमें कन्वीनियंस करता है, कन्वीनियंट होते हैं ये स्टडी करने में और उनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने में, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ लेट अस सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है इनमें, ओके। कुछ मटेरियल शाइनी होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। मटेरियल्स जो है वो शुगर सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। मटेरियल्स लाइट होते हैं, फ्लोट भी करते हैं, वो हैवियर भी होते हैं जो श्रिंक करते हैं। कुछ मटेरियल्स जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं आपके, कुछ ओपेक होते हैं और कुछ ट्रांसलूसेंट्स होते हैं। मटेरियल्स जो है ग्रुप्ड होते हैं एक साथ ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटीज पर, ठीक है। जो चीजें आपकी एक साथ ग्रुप्ड होती हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी होती है प्रॉपर्टीज की वो बहुत कन्वीनियंट हो जाती है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।